अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मैमूना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मूनाज़ ब्यूटी। आज की वीडियो हमारी हेयर से रिलेटेड है। आज मैं आपको केराटिन करना बताऊंगी। केराटिन जो हम बालों पे करते हैं, ट्रीटेड हेयर्स पे करते हैं, वो वाली केराटिन। सबसे पहले हमारे पास स्टेप 1 है, जिसे क्लैरिफाइंग शैम्पू या प्योरीफाइंग शैम्पू कहते हैं, जिसके साथ हमने बाल वॉश करने हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारे पास है, जो शैम्पू के बाद हमने यूज़ करना है, जिसने बालों को ट्रीटमेंट देना है, जिसमें केराटिन है, जिसको हम केराटिन कहते हैं। ये 2 प्रोडक्ट्स यूज़ होने हैं। एक्चुअली में हमारा केराटिन ही हमारा मेन प्रोडक्ट है, जिसने बालों के अंदर पेनिट्रेट होके बालों को ठीक करना है। उसके बाद ये 2 स्टेप हैं, एक शैम्पू है ये भी और एक कंडीशनर है। ये हमने यूज़ करना है आफ्टर केयर। जो हमने केराटिन करवाने के बाद जो हमने होम केयर यूज़ करना है, वो ये वाला शैम्पू होगा और ये वाला कंडीशनर होगा, और देर तक रिज़ल्ट रहता है इनके साथ केराटिन का। ये हमारा बिफोर लुक है बालों का। केराटिन करने से पहले हमारे बाल इस तरह से हैं। अब हमने कस्टमर को शैम्पू यूनिट पे ले जाकर लेटा दिया और क्लैरिफाइंग शैम्पू के साथ स्टेप 1 के साथ हमने बालों को वॉश करना स्टार्ट किया। पहले हमने बालों को गीला किया। गीला करने के बाद हमने बालों में शैम्पू करना है। शैम्पू हमने 2 दफ़ा करना है। हाथ पे हमने शैम्पू को निकाला है। निकालने के बाद बालों में लगाना है। बालों में लगा के तो अच्छे तरीके से बालों में मसाज करके एक दफ़ा तो हमने सारे बालों में से जो गंदगी वगैरह होगी वो हमने निकाल देनी है इस शैम्पू के साथ। इसके साथ भी हमने अच्छे से मसाज करना है, और मसाज करके एक एक बाल को पकड़ के फिर हमने इसमें से जो भी जहाँ पे भी लगे कि इधर नहीं लगा, हमने लगा के तो फिर हमने ये वॉश करना है। हमारी केराटिन का जो एक्चुअली रिज़ल्ट होगा वो हमारे वॉश करने पे ही डिपेंड करेगा। जितने अच्छे तरीके से हमारे बाल वॉश होंगे, उतने अच्छे तरीके से हमारा जो केराटिन का रिज़ल्ट है वो आएगा। क्योंकि ये जो शैम्पू होते हैं, ये जो जितना भी प्रोडक्ट हमारे बालों पे बिल्डअप हुआ होता है वो सारा उतार देते हैं और बालों के क्यूटिकल्स खुल जाते हैं। यहाँ पे बालों को हमने एक दफ़ा वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद अच्छी तरीके से हमने बालों में से निकाला है शैम्पू को। निकाल के तो फिर दूसरी दफ़ा हमने शैम्पू अप्लाई किया। दूसरी दफ़ा शैम्पू अप्लाई करने के बाद बालों को हमने मल के अच्छे तरीके से बालों के क्यूटिकल्स खोलने हैं, इस तरह से कि कोई एक भी जो बाल है वो ना रहे कि जहाँ पे हमने बालों का में मसाज ना किया हो। और शैम्पू लगाने के बाद 5 मिनट हमने छोड़ देना है, ताकि क्यूटिकल्स अच्छे तरीके से खुल जाएं, और खुलने से जो हमारा जो केराटिन लोशन होगा वो बालों में अच्छे तरीके से पेनिट्रेट हो जाए। यहाँ पे हम शैम्पू लगा के बालों में अच्छे तरीके से मसाज कर रहे हैं। 5 मिनट इंतज़ार करने के बाद फिर हमने बालों को वॉश करना स्टार्ट किया। वॉश हमने अच्छे तरीके से बालों को करना है, कहीं भी शैम्पू लगा ना रह जाए। ये जो केराटिन है ये परमानेंट हेयर स्ट्रेट नहीं है। इसके साथ जो हमारे केमिकली ट्रीटेड बाल होते हैं वो स्ट्रेट हो जाते हैं, और बालों की जो रफ सी हालत हुई होती है वो ठीक हो जाती है। ये केराटिन हम जितने ख़राब बालों पे करेंगे, हमारा उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा केराटिन का। यहाँ पे हमारे बाल वॉश हो चुके हैं। वॉश होने के बाद हमारे बालों की ये हालत हो गई है, और ऐसी हालत होनी ही होनी है, क्योंकि हमारे बालों के सारे क्यूटिकल्स खुल गए हैं। क्यूटिकल खुलेंगे तो ही इसमें केमिकल जो हमारा पेनिट्रेट होगा, जो केराटिन है वो पेनिट्रेट होगा। अब इसमें जो सबसे मुश्किल मरहला आता है वो बालों में कंघी करने का आता है, क्योंकि एक तो पहले हमारे बाल रफ़ हुए होते हैं, उनको हमने ठीक करना होता है। जब हम प्योरीफाइंग शैम्पू करते हैं तो हमारे जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, उनको कंघी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह केराटिन में हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क होता है कंघी करना, कि थोड़े थोड़े सेक्शन पकड़ के फिर हम कंघी करके उसमें से सारे टेंगल्स निकालते हैं। छोटा छोटा सेक्शन लेके फिर हम कंघी करते हैं। हमारे बाल कंघी हो चुके हैं। यहाँ पे कंघी होने के बाद कुछ इस तरह से रिज़ल्ट आया हमारे पास। बालों को अच्छी तरीके से कंघी करने के बाद हमने ड्राई करना है बालों को हमने 100% ड्राई करना है। साथ साथ कंघी करते जाना है और साथ साथ हमने बालों को ड्राई करना है। बाल हमारे 100% ड्राई होने चाहिए। ड्राई करना है, साथ साथ कंघी करनी है, क्योंकि बाल हमारे रफ़ हो गए हैं। रफ़ होने के बाद फिर हमें कंघी करने में मुश्किल पेश आएगी।
ये हमारे 100% बाल ड्राई हो गए हैं। इसके बाद अब हम सेकंड स्टेप अप्लाई करेंगे। सेकंड स्टेप में हमारे पास केराटिन है, इन लोशन है, इसको हम एक बाउल में निकालेंगे। निकालना हमने थोड़ा सा ही है कि ज़रूरत पड़ने पे हम और निकाल लें, क्योंकि ज़्यादा निकालेंगे तो वो बाद में यूज़ नहीं होगा। उसके बाद इसको बालों पे अप्लाई करना। बालों पे हमने हल्का हल्का सा ही लगाना है, बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं लगाना सारे बालों पे, और कंघी कर कर के हमने इसको पेनिट्रेट करवाना है, अच्छे तरीके से मल्सीफाई करना है और अच्छे तरीके से लगाना है। लेकिन उस तरह से नहीं लगाना जैसे हम दूसरे केमिकल्स लगाते हैं, भर भर के लगाते हैं। कंघा जब फेरें तो उसमें से केमिकल भर के आए, उस तरह से हमने इसको नहीं अप्लाई करना है। इसको हमने हल्का हल्का ही लगाना है। जितना हम हल्का हल्का लगाएंगे उतना अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। इसी तरह से एक एक सेक्शन पकड़ के हमने सारे बालों पे केराटिन लोशन जो है हमारा सेकंड स्टेप, उसको हमने अप्लाई करते जाना है और साथ साथ कंघी करते जाना है। एक रिबॉन्डिंग होती है और एक केराटिन रिबॉन्डिंग होती है। ये उन सब से हटके है, ये ना केराटिन रिबॉन्डिंग है और ना ये रिबॉन्डिंग है। ये सिर्फ केराटिन है। ये हमने बालों में पेनिट्रेट करनी है, जिसकी वजह से जो हमारे बाल रफ़ हुए हैं, ख़राब हुए हैं, वो इसके साथ ठीक हो जाएंगे। बाल हमारे जितने ज़्यादा रफ़ और ख़राब होंगे उतने ज़्यादा हमारे अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और इस रिज़ल्ट को देर तक रखने के लिए हमने इसके साथ इसकी जो होम केयर है वो देनी है। जो साल्ट फ्री शैम्पू हैं वो हमने साथ देने हैं, वो सजेस्ट करने हैं कि हम साल्ट फ्री शैम्पू यूज़ करेंगे तो उसके साथ हमारा रिज़ल्ट जो है वो देर तक रहेगा। अगर हम वैसे केराटिन रिबॉन्डिंग या स्ट्रेटनिंग करते हैं इन बालों पे जो ख़राब हुए होते हैं बाल, तो वो और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। एक तो रिज़ल्ट नहीं आता और दूसरा हमारे बाल मज़ीद ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं। लेकिन ये जो केराटिन है ये हमारे बालों के अंदर डिपॉजिट होना है। आपको पता है बाल हमारा केराटिन का बना होता है। केराटिन जब निकल जाता है बाल ख़राब हो जाता है, इसलिए हमने जो आर्टिफिशियल केराटिन है वो हमने इसमें डिपॉजिट करना है। ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे केराटिन लग चुका है। ये केराटिन लगने के बाद हमारे बालों का ये रिज़ल्ट है। ये वो केराटिन है जो हम एक दिन में लगा के हम सेम डे ही वॉश कर सकते हैं। फ़िलिप्स कंपनी का है ये केराटिन, इसको हम सेम डे में लगा के सेम डे में वॉश कर सकते हैं। ये केराटिन लगाने के बाद हमने बालों को ड्रायर के साथ 100% ड्राई करना है। स्ट्रेट जैसे हम बाल करते हैं, ब्लो ड्राई करते हैं, उस तरह से ब्लो ड्राई करके हमने एक एक सेक्शन पकड़ के सारे बालों को स्ट्रेट की तरह हमने ड्राई करना है। ड्राई करके तो उसके बाद फिर हम इसको स्ट्रेट करेंगे। अभी हम ड्राई कर रहे हैं। एक एक सेक्शन लेना है, सेक्शन लेके ड्रायर हॉट ड्राई करके फिर हमने ड्राई करना है बालों को। कुछ केराटिन ऐसी होती हैं जो हम 2 दिन बाद 3 दिन बाद हम लगा के वॉश करते हैं, लेकिन ये जो केराटिन है ये हम सेम डे लगा के सेम डे ये हमने अगर कोई केमिकल प्रोसीजर किया है, यानी कि अगर हमने बालों में हाइलाइट्स किए हैं, कलर वगैरह किया है, तो हम सेम डे में ये हम केराटिन कर सकते हैं और सेम डे में इसका वॉश करके रिज़ल्ट देख सकते हैं। हमारे बाल ड्राई हो चुके हैं। ड्राई होने के बाद अब हम बालों को स्ट्रेट कर रहे हैं। जैसे हम रिबॉन्डिंग में स्ट्रेट करते हैं उसी तरह से हमने इसको स्ट्रेट करना है। ये स्ट्रेट हमने 450 जो वोल्टेज वाला हमारा स्ट्रेटनर होता है उसके साथ हमने करना है। जो पहले हम केराटिन जो रिबॉन्डिंग में यूज़ करते रहे हैं स्ट्रेटनर, वो 230 वाला था। ये जो स्ट्रेटनर है ये 450 वाला है। एक एक सेक्शन पकड़ के हमने स्ट्रेट करना है और बालों को कम से कम जो हमने स्ट्रेट करना है 7 से 8 मरतबा हमने स्ट्रेट करना है। हमारे इस स्ट्रेट करने का जो मकसद है वो ये है कि जो हमने प्रोडक्ट बालों पे अप्लाई किया हुआ है उसको हमने बालों में पेनिट्रेट करना है। पेनिट्रेट हमारा स्ट्रेटनर ही इसको करेगा। इसकी हीट के साथ ही जो प्रोडक्ट लगी हुई है, जो केमिकल लगा है, वो बालों के अंदर डिपॉजिट होगा। ये सारा हमारे अब इसका जो रिज़ल्ट है वो सारा ही हमारे स्ट्रेटनर पे डिपेंड करता है, हमारे स्ट्रेट करने पे और हमारे स्ट्रेटनर पे। 450 वाला स्ट्रेटनर लेंगे तो ही हमारा केराटिन का रिज़ल्ट आएगा, वरना हमारे केराटिन का जो रिज़ल्ट है वो आपको नहीं मिलेगा। अब मुझे पता है कि कमेंट्स में सब पूछेंगे कि हम 450 वाला स्ट्रेटनर कौन सा लें, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप MQ कंपनी का स्ट्रेटनर ले लें 450 वोल्टेज वाला। तो उसकी प्राइस जो तकरीबन 18,000 के लगभग होगी। मैं कंफर्म तो नहीं कह सकती, लेकिन 18,000 तक मिल जाएगा आपको। उसी स्ट्रेटनर के साथ अगर आप केराटिन करेंगे तो ही आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा, वरना आपकी केराटिन का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। एक सेक्शन को हमने कम से कम 7 से 8 मरतबा स्ट्रेट करना है।
अगर इस कंपनी के अलावा किसी और कंपनी का आपको पता है कि 450 वोल्टेज वाला ये स्ट्रेटनर अच्छा है, इसकी हीट अच्छी है, तो आप उसके साथ भी कर सकते हैं। मकसद हमारा ये है कि 450 वोल्टेज वाला ही स्ट्रेटनर हमने लेना है। जो मेरे नॉलेज में था वो मैंने कंपनी आपको बता दी है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। बाल हमारे लगभग स्ट्रेट हो चुके हैं, तो ये देखें, ये जी हमारे बालों के स्ट्रेट होने के बाद की लुक है। यहाँ पे हमारे बाल स्ट्रेट हो चुके हैं, ये बालों के स्ट्रेट की लुक है ये। अब हमने क्या करना है जी, जो हमारा मॉइस्चराइजिंग शैम्पू है, जो फ़िलिप्स कंपनी का, इसी कंपनी का जो साल्ट फ्री शैम्पू है वो हमने लेना है। तो उसके साथ हमने अपने बाल वॉश करने हैं, और इसी कंपनी का जो हमारा कंडीशनर होगा वो भी साल्ट फ्री होगा, नट्स केराटिन, वही हमने लेना है। और उसके साथ ही मकसद हमारा ये है कि हमने साल्ट फ्री शैम्पू और साल्ट फ्री कंडीशनर लेना है। उसके साथ हमने बालों को वॉश करना है, वॉश करके फिर हमने कंडीशनर जो है वो अप्लाई कर लेना है, उसी कंपनी का वही कंडीशनर साल्ट फ्री अप्लाई करना है। यही हमने होम केयर में यूज़ करना है और बालों को ड्राई कर लेना है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।